सरयू नदी के तट पर बसा था अयोध्या नगर, समृद्ध, शांत और धर्म से आलोकित। इसी पावन भूमि पर सूर्यवंशी महाराज दशरथ का राज्य था। वे एक न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और धर्मनिष्ठ राजा थे, परंतु उनके जीवन में एक कमी थी, संतान का अभाव। वर्षों की तपस्या और यज्ञों के पश्चात ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ की पूर्णाहुति के फलस्वरूप अग्निदेव प्रकट हुए और एक दिव्य खीर का पात्र प्रदान किया। राजा दशरथ ने वो खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को वितरित की। समय आने पर रानी कौशल्या ने भगवान विष्णु के अवतार श्री राम को जन्म दिया। कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। पूरे अयोध्या में उत्सव का वातावरण था। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं देवता पृथ्वी पर उतर आए हों। श्रीराम बाल्यकाल से ही अद्भुत गुणों से युक्त थे। उनका स्वभाव शांत, मुख पर सदा मधुर मुस्कान और नेत्रों में करुणा झलकती थी। वे माता पिता, गुरुजनों और प्रजा सभी के प्रिय थे। लक्ष्मण उनके साथ सदा छाया की भांति रहते थे। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के सानिध्य में उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और नीति का ज्ञान प्राप्त किया। एक दिन ऋषि विश्वामित्र अयोध्या पधारे और राजा दशरथ से यज्ञ की रक्षा हेतु राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया। दशरथ पहले संकोच में पड़े, पर धर्म के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अनुमति दे दी। वन में जाकर श्रीराम ने ताड़का, सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया और ऋषियों के यज्ञों की रक्षा की। वहीं उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ। कुछ समय बाद वे मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक ने सीता स्वयंवर का आयोजन किया था। शर्त ये थी कि जो भी शिवधनुष को उठा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, वही सीता से विवाह करेगा। बड़े बड़े राजा प्रयास कर चुके थे, पर असफल रहे। जब श्रीराम की बारी आई, उन्होंने सहज भाव से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वो टूट गया। सभा में जय जयकार गूंज उठी। इस प्रकार श्रीराम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह हुआ और सभी अयोध्या लौटे। समय बीतता गया। श्रीराम युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे और राजा दशरथ ने उन्हें युवराज घोषित करने का निर्णय लिया। अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगी, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। रानी कैकेयी, जो कभी राम को पुत्र समान प्रेम करती थीं, मंथरा के बहकावे में आकर अपने 2 वरदानों की याद दिलाने लगीं। उन्होंने भरत के लिए राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। राजा दशरथ ये आघात सह न सके, पर वचनबद्ध थे। श्रीराम ने बिना किसी दुख या क्रोध के पिता की आज्ञा को स्वीकार किया। माता सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाने को तत्पर हो गए। तीनों ने वल्कल धारण किया और अयोध्या त्याग दी। ये क्षण पूरे नगर के लिए अश्रुपूर्ण था। वनवास के दौरान श्रीराम ने ऋषियों की सेवा की, अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। पंचवटी में रहते समय रावण की बहन शूर्पणखा ने सीता को देखकर ईर्ष्या में आकर उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास किया, जिसका परिणाम उसके अपमान में हुआ। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता का हरण कर लिया। सीता वियोग में श्रीराम अत्यंत व्याकुल हुए, परंतु उन्होंने धैर्य न खोया। उनकी भेंट हनुमान और सुग्रीव से हुई। वानर सेना की सहायता से उन्होंने सीता की खोज आरंभ की। हनुमान जी ने समुद्र लांघकर लंका में सीता का पता लगाया और उन्हें राम का संदेश दिया। अंततः समुद्र पर सेतु निर्माण कर राम सेना लंका पहुंची। भीषण युद्ध हुआ, अनेक राक्षसों का वध हुआ और अंत में रावण भी श्रीराम के हाथों मारा गया। अधर्म का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। सीता की अग्नि परीक्षा के पश्चात वे सकुशल राम के साथ लौटीं। 14 वर्ष का वनवास पूर्ण होने पर श्रीराम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। नगर दीपों से सज गया। इस दिन को दीपावली के रूप में मनाया गया। श्रीराम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने राम राज्य की स्थापना की, जहां कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं था और धर्म सर्वोपरि था। श्रीराम का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य, त्याग, करुणा और कर्तव्य ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है। वे केवल एक राजा नहीं, बल्कि आदर्श पुत्र, भाई, पति और शासक थे। आज भी उनका नाम लेने मात्र से मन को शांति और जीवन को दिशा मिलती है। जय श्री राम।